लेडीज एंड जेंटलमैन, हीट कंडक्टर रोज अपने अपलाइंस को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं, उनका माइंड ओपन होता है। वो ये नहीं कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन, और लाइन तो वहीं से शुरू होती है जहां पे हम खड़े होते हैं। अगर ये अंदाज है तो आप अच्छे लीडर कभी नहीं बन सकते, राइट? जो अच्छे हीट कंडक्टर होते हैं, जो सफलता एक्चुअली चाहते हैं, वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं। इस दुनिया में सबसे अक्लमंद आदमी मैं, इसके ऊपर एक कहानी याद आई, सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आपने हां कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता। यह कहानी बहुत साल से, लगभग 20 साल से मैं सुनाता आ रहा हूं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर। इस कहानी का नाम है 2:20 PM टू बॉस्टन। सुनी हुई है ना? फिर से सुनाऊंगा। कोई प्रॉब्लम? अगर हो भी तो तुम्हारी प्रॉब्लम, मुझे क्या प्रॉब्लम? ये है विनिंग एटीट्यूड। अगर सोचो हाय मैंने किया तो लोग क्या कहेंगे, कहने दो, फर्क पड़ता है। महावीर एक बारी जब मेरे पास आया पहली बारी मिलने के लिए, तो इतना छोटा सा लड़का, तो मैंने कहा कितना चेक किया? कहता 75,000 रुपए। मैंने कहा वाओ। मैंने कहा इतने छोटे से लड़के का 75,000 रुपए चेक? मैंने कहा अपने पिताजी को बताया? कहता नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता जी मेरे पिताजी की अभी जो सैलरी आती है वो 35,000 रुपए आती है, और मैंने अगर बता दिया तो उनको शौक ना लगे। राइट? Ladies and gentlemen, the winning attitude। हमारे यहां पे एक दिल्ली में भी एक लीडर है, उसका मेरे को नाम भूल गया। यंग बॉय, जब उसने वेस्टीज शुरू की और उसका जुनून वेस्टीज के लिए हो गया, उसके घर वालों ने, माता पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। 15 दिन वो फुटपाथ पे सोता रहा। राइट? और आज के दिन पे मेरा ख्याल से चेक उसका 3 या 3.5 लाख रुपए से ऊपर है। और अब उससे पूछा, कहता अब घर वाले बहुत खुश हैं कि इतनी छोटी उम्र में इस लड़के ने अपना कैरियर सेट कर लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप दूसरों की सोच के अनुसार चलोगे तो इस दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप सफल हो। राइट? लेडीज एंड जेंटलमैन, यही चीजें हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जो मैं कहानी बात कर रहा था 2:20 PM टू बॉस्टन, एक बारी क्या हुआ कि न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे एक व्यक्ति था, उसके हाथ में एक एरोप्लेन का टिकट था जो उसको 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी थी। राइट? अभी फ्लाइट उड़ने में टाइम था, तो उसके पास वक्त था। उसने कहा वक्त बताने के लिए कुछ ना कुछ तो करे। उसने आसपास देखा कि कोई जान पहचान का व्यक्ति नजर आ जाए। उसको कोई आदमी नजर नहीं आया, तो इधर उधर देख रहा था। तो उसने देखा क्या कि एक कोने में एक भार तोलने की मशीन पड़ी थी, जैसे हमारे बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे पहले होती थी। लाल पीले बल्ब होते थे, एक पहिया घूमता था, सिक्का डालो तो क्या होता था? सिक्का डालने से कभी कुछ बाहर नहीं आता था जब तक मशीन के ऊपर खड़े ना हो। यानी कि वेस्टीज के अंदर भी एप्लीकेशन डालने से कुछ बाहर नहीं आएगा जब तक इसके अंदर खड़े नहीं होगे। राइट? जब तक काम नहीं करोगे यहां पे कुछ नहीं आएगा। हमारे यहां पे सिर्फ एक चीज की गारंटी है कि कोई गारंटी नहीं। काम करोगे तभी पैसा आएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा। तो उसने उस तरह की मशीन देखी, जाके खड़ा हुआ, सिक्का डाला, एक पर्ची बाहर आई। पर्ची के ऊपर लिखा था आपका नाम है जॉन, आपका भार है 75 किलो और आपको 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी। उसने कहा मेरा नाम है जॉन, मशीन को कैसे पता चला? राइट? मेरा भार है 75 किलो, ये तो बताना मशीन का काम है। मुझे 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी है, मशीन को कैसे पता चला? लगता है कोई मेरा बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। देखो एक मेरी बात सुनो, उसका नाम जॉन था, वो सच था। ठीक है? उसका भार था 75 किलो, वो सच था। उसको 2:20 की बॉस्टन की फ्लाइट पकड़नी थी, वो सच थी। पर जब भी सच लोगों के पास सामने आता है तो लोग उसका विश्वास नहीं करते। जैसे जब आपके अपलाइन कहते हैं कि इस महीने आपको इतनी रिक्रूटमेंट करनी है, इतनी कंसिस्टेंसी ऑफर करनी है, इतने एयर प्योरीफायर्स, वाटर प्योरीफायर्स मूव करने हैं, आपको इस बारी आपको
गोल्ड जाना है या स्टार जाना है किसी भी लेवल पे, तो लोग कहते हैं अच्छा बेटा तेरे को मल्टीपल एलो भी चाहिए। अरे कोई आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है, आपको सिखा रहा है, आपका हाथ पकड़ के आपको सफलता के ऊपर लेके जा रहा है, और आप उसके ऊपर भी सवाल करते हो। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? उसने कहा कि लगता है किसी ने मशीन के अंदर कुछ पर्ची डाल दी है। उसने आगे पीछे घूमा, मशीन के देखा किसी ने पर्ची तो नहीं डाली, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। ध्यान से देखा कहीं उसके अंदर कोई वेब कैम तो नहीं लगा हुआ कि ताकि किसी ने उसको देख के वहां से उसकी वाईफाई से प्रिंट कमांड दे दिया हो। जब कुछ नजर नहीं आया उसने कहा लगता है किसने एक पर्ची डाल दी, दूसरी तो नहीं डाली होगी। वो फिर मशीन के ऊपर खड़ा हुआ, पर्ची डाली, सिक्का डाला, पर्ची बाहर आई। पर्ची पे लिखा था आपका नाम अभी भी जॉन है। राइट? आपका भार अभी भी 75 किलो है और आपने अभी भी 2:20 की बोस्टन की फ्लाइट पकड़नी है। सच्चाई को एक बारी देखो, दूसरी बारी देखो, वो कभी बदलती नहीं है। प्रॉब्लम यह है जो आपके पास सच्चाई है, जो आपको आपके अपलाइंस बताते हैं कि सिस्टम आपका यह कहता है आपको इस तरह से करना है, उसके अंदर अपना तरीका मत लगाओ। जब आप अपने आप को कमिट कर देते हो, जो आपके अपलाइंस आपको गाइड कर रहे हैं, जो सफल अपलाइन है आपको गाइड कर रहे हैं, और उस चीज को आप टोटल डुप्लीकेट करते हो, तभी आप सफल हो सकते हो, क्योंकि आपने उस चीज को छोड़ दिया जो है कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन। जब 2 बारी ऐसा हो गया, इसने कहा यार किसी ने मेरे को 2 बारी बेवकूफ बना दिया, अब तो मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। उसने अपना बैग उठाया, फटाफट भाग के बाथरूम में गया, कैंची निकाली, अपने बाल काटे, रेजर निकाला, अपनी मूछें काटी, अपने कपड़े बदले, आके मशीन के ऊपर खड़ा हुआ, सिक्का डाला, पर्ची बाहर आई। पर्ची पे लिखा था आपका नाम अभी भी जॉन है। आपका भार अभी भी 75 किलो है और आपने अभी 2:20 की फ्लाइट मिस कर दी है। फ्लाइट मिस करना, फ्लाइट क्या, उड़ान, उसकी सफलता की उड़ान, उसका गोल, उसकी डेस्टिनेशन था कि बोस्टन पहुंचना। उसकी सफलता की उड़ान, उसकी मंजिल पे पहुंचाने के लिए वो वाहन तैयार था जो एरोप्लेन था। पायलट जो उसके अपलाइन थे, जिन्होंने उसको सुरक्षा पूर्वक से पूरा का पूरा प्लान किया था कि कितनी स्पीड से पहले हम भागेंगे, कैसे स्पीड बढ़ा के रनवे खत्म होने से पहले हम उड़ जाएंगे, रास्ते में कहां मौसम खराब है ताकि टर्बुलेंस ना हो, वहां से उन्होंने पूरी की पूरी प्लानिंग की थी, और कैसे हम सुरक्षित इसको उतारेंगे उनकी पूरी प्लानिंग थी। पर व्यक्ति अगर प्लेन पे ना चढ़े तो गलती किसकी? So, ladies and gentlemen, जब आप वेस्टीज के अंदर आते हैं, जो आप सिस्टम के अंदर आते हैं, जो सिस्टम को आप फॉलो करते हैं उसको फॉलो करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तो आपको आगे बढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हीट कंडक्टर होते हैं ईगर टू लर्न। जब आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहोगे तभी आप आगे बढ़ते रहोगे।